नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कई बार एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी सीख दे देती है। अपने भारत में कई साधनाएं ऐसी है जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके भी काम आती है और किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति के भी वो काम आ जाती है। ऐसी साधनाओं में एक साधना ऐसी है जो आप कहीं भी बैठे हो और बैठे बैठे दूर किसी स्थान पर से, किसी बाजार में से कोई इच्छित वस्तु मंगाना है, कोई चीज़ मंगाना है, तो आप उस साधना के द्वारा पल भर में वो चीज़ मंगा सकते हो। एक घटना इससे संबंधित थी, वो मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी घटना है। मेरे एक मित्र हैं भूर सिंह जी करके, वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता है, माहिर है। कई प्रकार की समसानिक आदि साधनाएं वो करते रहते हैं और भगवान वीरभद्र के भक्त हैं। वीरभद्र भगवान की सिद्धि उनको प्राप्त है और सिद्धि के दम पर कई काम उन्होंने किए। वो अपने एक मित्र के साथ में एक दिन शमशान जागरण कर रहे थे। शमशान जागरण में क्या होता है, कई सारे प्रेत, भूत, पिशाच, पता नहीं कौन कौन शक्तियां जो शमशान में होती है वो सामने आती है। और शमशान में सामने आती है तो उनको भोग भी उनका देना पड़ता है। भोग देना पड़ता है तो वो खुश होते हैं, चले जाते हैं और बदले में साधक को कुछ ऐसी अभूतपूर्व चीजें मिलती है जो बहुत काम की होती है। वो साधना कर रहे थे। साधना करते करते उन्होंने सारे भूत प्रेतों को उनका भोग दे दिया, लेकिन एक प्रेत ऐसा जो 10-12 फुट का उनके सामने खड़ा हो गया सीना तान के और बोला कि मुझे भी मेरा भोग दो। बोले हाँ, आपका भोग क्यों नहीं देंगे, आपका भोग भी देंगे, लीजिए लड्डू पेड़ा। क्या खाए? बोला लड्डू पेड़ा कुछ नहीं, मुझे नमक चाहिए, नमक खाता हूं मैं, नमक चाहिए मेरे को। अब फंस गए। जो भूतों का लगभग भोग होता है वो तो वो ले गए, बाकड़े ले गए और ले गए, ये ले गए, वो ले गए, लेकिन नमक तो कौन ले जाएगा? नमक किस लिए ले जाएंगे? नमक का कोई आइडिया ही नहीं रहता है। अब नमक है नहीं, सुरक्षा घेरा के अंदर बैठे हैं, बड़ा सुरक्षा घेरा है, कोई हाथ डाल के उनको निकाल नहीं सकता, लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा ना सुरक्षा घेरा के। वो बोल रहा नमक देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। कैसे मार दूंगा? आप देखो, तुम जानते हो ना, तुम ये कलाकारी लगा के बैठे हो कि मैं तो तुम्हारे भीतर अंदर आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको मारूंगा कैसे, देखो इतना बुरी मौत मारूंगा, सोचो। वहां उस शमशान घाट में एक छकड़ी पड़ी थी, टूटी हुई छकड़ी। समझते हैं? छकड़ी समझते होंगे, जिसमें गदा या घोड़ा ऐसा आगे बांध करके जोत करके वो सामान वामान लाने के काम आती है। वो कोई टूट गई थी तो शमशान में जलाने के लिए लकड़ियों के स्थान पर उसको डाल दिया गया था। तो उसने वो सकट उठा ली उन पर फेंकने के लिए। अब सकट फेंकेंगे तो वो मर जाएंगे, दिखती बात है भाई। भूत अंदर नहीं घुस सकता, प्रेत अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन छकड़ी तो घुस सकती है, उस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, उसको फेंकने से वो तो अंदर घुस जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे भाई 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, शांत रहो, हम तुम्हारे लिए नमक भी मंगा देंगे। तो उसने कहा शांत तू, ठीक है तुम नमक मंगाओ, मैं तुम पर खुश हो जाऊंगा। अब वो नमक लाएंगे कहां से? उनके जो भूर सिंह जी के मित्र थे उनके पास एक ऐसी सिद्धि थी कि बाजार से कोई भी इच्छित वस्तु को पल भर में मंगाया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, वो जो नमक मांग रहा था तो नमक की थैली उन्होंने इच्छित वस्तु के रूप में मंगा ली। तुरंत आ गई तो उन्होंने नमक दिया और नमक लेकर के थैली फाड़ करके नमक खाया भूत ने और शांत हो गया, और जो उसको देना है वो दे करके उनको चला गया। और एक ऐसी सिद्धि, एक ऐसी साधना के बारे में उनको बता के गया जो वास्तव में बड़ी जोरदार थी, बड़ी उच्च कोटि की थी। वहां बात खत्म हो गई। अगर उनके पास ये सिद्धि नहीं होती तो वहां फंस जाते और मारे जाते। ये एक ऐसी सिद्धि है कि कोई वृद्ध पुरुष है, अब वो कहीं जा नहीं सकता, अब वो क्या करे, तो वो इच्छित वस्तु को मंगा सकता है। एक बात है, अगर वो उस वस्तु के पैसे देना चाहता है कि भाई ये 10 रुपए की चीज मैंने मंगाई है, 10 रुपए ये पकड़ो, तो 10 रुपया आपके हाथ से गायब हो जाएगा, वो उस दुकान के गले में चला जाएगा और उस दुकान में से वो चीज आ जाएगी। इस प्रकार से कोई भी चीज को आप बाजार से मंगा सकते हो। ऐसी एक साधना है जिसे करके आप ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये साधना है कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना किसी भी चांद के बुधवार से शुरू होती है। बुधवार की रात को ये साधना करनी पड़ती है। इस साधना में क्या करना पड़ता है? इस साधना में स्नान आदि करके इस्तेंजा वगैरह जो भी होता है वो करना पड़ता है, वजू वगैरह सब करना पड़ता है, और ये सब करने के बाद में पूर्ण पाकीज़गी के साथ ये साधना होती है। आप किसी भी शांत स्थान पर बैठ करके और एक कालीन दरी वगैरह कुछ भी लगा करके और सामने एक बाजोट लगा करके और बाजोट पर लाल कलर का वस्त्र बिछा करके
और उस पर कुछ सामग्रियाँ आपको रखनी है, कुछ क्या करना है पूजा का, इस प्रकार से बताता हूँ कि उस पर चावलों का एक पिरामिड बनाना है। चावल होते हैं ना, चावल कच्चे चावल होने चाहिए, पके हुए चावल नहीं काम आते हैं। कच्चे जो अहुरवा चावल आते हैं ना, कच्चे चावल, एतोप चावल बोलते हैं, बंगाल में हम एतोप चावल बोलते थे, तो एटोप चावल बोलते हैं, वो एटोप चावल होने चाहिए। उसकी ढेरी बनानी है। उसकी ढेरी बना करके उस पर शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जला करके रखना है। उस दीपक के आगे आपको सफ़ेद फूल बिछा देने हैं। सफ़ेद फूल बिछा दिए और पास में ही आपको लोबान की एक कोई अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो या फिर कुछ भी हो, लोबान जलाना है आपको। लोबान का धुआं करते रहना है। स्नान वगैरह करके एकदम अच्छी तरह से पीले वस्त्रों में ये साधना होगी। कोई भी पुरुष करे तो पीला वस्त्र होगा, पीला आसन होगा खुद का, लेकिन जो बाजोट पर रहेगा वो लाल रहेगा, ध्यान रखना। पीले कलर के फूलों की माला आपको पहन करके बैठना है और पहन करके बैठने के बाद में इस साधना को करना है। इस साधना में जो मंत्र आप बोलेंगे, उस मंत्र को आप न तो मानसिक बोल सकते हैं, न उपांशु बोल सकते हैं। उस मंत्र को वाचिक बोलना पड़ेगा और थोड़ा सा जोर से साउंडली बोलना पड़ेगा, ऐसे आवाज़ तेज करके बोलना पड़ेगा। बोलते बोलते इसमें आपको हकीकी माला का प्रयोग करना पड़ेगा। और टोपी अगर आप सर पे लगाते हैं तो टोपी लगा लीजिए, नहीं तो रुमाल बांध के करना पड़ेगा। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रख करके आप इस साधना को शुरू करेंगे। स्थान आपका पूर्ण पवित्र होना चाहिए। साधना में 7000 मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा। 7000 मंत्रों का जाप करने के बाद में फिर आपको क्या करना, 11 मंत्रों से आपको आहुति देनी है। और आहुति में जो पंचामृत होता है, पंचामृत की आहुति बनेगी और पंचामृत की आहुति देनी है। मतलब खाली पंचामृत डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो आग तो आप आग के तरीके से ही जलाएं, लेकिन पंचामृत की भी आप एक एक चम्मच आहुति देते रहें। इस प्रकार से 11 आहुति पंचामृत की लगेगी, वहां से आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। साधना सिद्ध होने के बाद में प्रैक्टिकल कैसे करना है, साधना सिद्ध होने के बाद में आपको करना क्या है, कैसे चीज़ मंगाएंगे, तो आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपने मन को एकदम संयमित कर लें, स्थिर कर लें। और स्थिर करके अब आप कोई थाली या कोई परात अपनी गोद में रख लें या फिर पास में रख लें। उस पर एक कपड़ा ढक करके रखें, कपड़ा ढक करके रखें। और अब आप एक मंत्र बोलते जाएं और एक बार उस पर फूंक मारते जाएं। और जो चीज़ आपको मंगानी है उस चीज़ को ध्यान में लाएं कि मुझे ये चीज़ मंगानी है। एक मंत्र पढ़ते जाएं, एक बार फूंक मारते जाएं। 108 मंत्र आपके पूरे नहीं होंगे उससे पहले पहले वो चीज़ आपके बर्तन में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, आपने कोई भी चीज़ मंगाई है, उस चीज़ की कीमत होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। आज आपके पास नहीं है तो कल दे दीजिए, कल नहीं है तो परसों दे दीजिए, लेकिन एक दिन में, 2 दिन में उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, ताकि वो कीमत, वो चीज़ जहाँ से आई है उसके गले में वापस उसका पैसा जा सके। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, भोग के लिए नहीं है कि हम ऐश मौज कर लेंगे, बाजार से नेकलेस मंगा लेंगे, ये मंगा लेंगे, वो मंगा लेंगे। आप कुछ भी मंगाओ, आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा। चाहे शक्ति से मंगाओ, चाहे आदमी से, पेमेंट तो लगेगा ही लगेगा। तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। आप इसकी तैयारी पहले रखें। ये सिर्फ आपकी सहायता है। कोई किसी आदमी के पैर काम नहीं करते हैं, या अकेला घर में है, या वृद्धावस्था आ गई है, बच्चे सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से अकेला रह रहा है माता पिता, तो ऐसी अवस्था में वो किसी भी वस्तु को मंगा सकते हैं। उनको कोई देर नहीं लगेगी, बाजार से तुरंत डिलीवरी हो जाएगी और इस डिलीवरी के बाद में आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इस साधना को करके और अपनी कोई ज़रूरत है उसे पूरा कर सकते हो। आपका काम आसानी से हो जाएगा। जो मंत्र इसमें लगेगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र ओम नवाब सुलेमान। पूरा विधि विधान आपको अगर लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, हम आपको सिखा भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें जो मंत्र लगेगा वो मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम नवाब सुलेमान सत्ता पर बैठा तहाँ स्त्री पुकारन लागी। ओम नवाब सुलेमान सत्ता पर बैठा तहाँ स्त्री पुकारन लागी। अहो नवाब सुलेमान ओम रिम क्रिम स्वाह। अहो नवाब सुलेमान ओम रिम क्रिम स्वाह। इसकी संपूर्ण विधि किस प्रकार से बारीक जो जानकारी है वो आप लेकर के गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करें, तो ही साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।